आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ समाज सेवी, शिक्षाविद और रानी दुलैया स्मृति आयुर्वेदिक पीजी महाविद्यालय भोपाल के चेयरमैन हेमंत चौहान जी। हेमंत चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है, तो आज के दिन आम जनता को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में सबसे पहले आप कुछ बताइए, साझा कीजिए वो तमाम बातें जो आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को आज दुनिया के सामने आपने जिस तरह से रखा है और आप एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लेके आए हैं और इसके माध्यम से जो भी नई नई जानकारियां आप नए चाहे वो शिक्षाविद हों, अन्य क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, आपका प्रयास जो है बड़ा सराहनीय है। उसके लिए मैं आपकी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपने मुझे इस लायक समझा, मुझे बुलाया, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बिना संक्रमण के स्वास्थ्य जीवन जीने का एकमात्र कुंजी है। अपनी प्रतिरोधक क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने को खुश रखने की कोशिश करें। लोगों को इस महामारी के बारे में हमें जितना भी ज्ञान है या जितने गाइडलाइंस हैं हम हमारे शासन की, चाहे वो राज्य शासन हो चाहे वो केंद्र शासन हो, जैसे बार बार हमें लोगों से दूरी तो बनानी है, डिस्टेंस मेंटेन करना है और अपने आप को ही सुरक्षित रखना है। हम जितना सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, जितना हम ध्यान से अपने नित्य जीवन के कार्यक्रम को करेंगे, उतना ही हम और हमारे लोग इस महामारी से सुरक्षित रहेंगे। बार बार हाथ धोना या ये कहिए कि सैनिटाइज करना, हाथ को डिस्टेंस मेंटेन करना, ये अब सबको पता है। बस केवल थोड़ी सी जो हम लोग कभी कभी अनजाने में जो भूल करते हैं, उस भूल से हमें बचना है। बार बार अपने हाथ पैरों को धोते रहें। अगर बाहर जा रहे हैं तो निश्चित है कि हाथ के साथ साथ थोड़े पैरों में भी कहीं ना कहीं संक्रमण आने का खतरा है। तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि हम कोई भी किसी भी चीज़ को टच करके और फिर अपने नाक और मुंह में हाथ ना लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे मैसेज दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हम आज डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, हाहाकार मचा है, वो सबसे पहले संयम की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है। और कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता है कि परमानेंट होती है। आना और जाना ये एक सृष्टि का नियम है। अच्छे दिन भी हमने देखे हैं, कुछ समय के लिए ये दिन भी देख रहे हैं और ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, ऐसी भगवान से मेरी कामना है। जी चौहान सर, अगला सवाल पूछने से पहले मैं 3 बातें दोहराना चाहूँगा जो आपने बताएं। दर्शकों को जानना और समझना बेहद ज़रूरी है कि कोरोना के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ाई में 3 मुख्य सूत्र बहुत अहम है जो सर ने बताया। आप सजग रहें, संयम बरतें और सावधान रहें। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए आपका जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वो सरकार के लिए कैसे मददगार साबित होता है, सिस्टम के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है? ये पहले भी जब ये महामारी का दौर पिछले साल चला था, तब भी हमने अपने चिकित्सकों को, अपने स्टूडेंट्स जो इंटर्नीज थे उनको, नर्सिंग स्टाफ को गवर्नमेंट के नियमानुसार, गवर्नमेंट की ज़रूरत के अनुसार हमने उन्हें उनकी ड्यूटी लगाई थी। आज भी हम
हमारे महाविद्यालय के जो भी स्टूडेंट्स या टीचर्स हैं या अस्पताल का जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ आवश्यक समझा है हम उनकी ड्यूटी लगा रहे हैं। और भोपाल की सांसद महोदया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी के मार्गदर्शन में उन्होंने कुछ दिन पहले हमें कहा कि आप अपने कॉलेज को, अपने हॉस्पिटल को जो 165 बेडेड है, उसको आप एक कोविड सेंटर, कोविड केयर सेंटर के रूप में आप इसको बनाइए, ताकि लोग जो स्वस्थ होके आ रहे हैं उनको रखा जाए और उनका क्वारंटाइन टाइम है उसको पूरा किया जाए। बाकी जब जो मार्गदर्शन हमें या जो हमारी आवश्यकता अनुसार जो हमें आदेश दिए जा रहे हैं शासन द्वारा, वो हम उनके साथ हैं। और हमेशा से हमने कहा है कि हमारे पास जो भी, हमारे महाविद्यालय, हमारे ग्रुप के पास जो भी संसाधन है वो आपके अपने हैं, उन्हें जब चाहें जैसे चाहें आप उपयोग कर सकते हैं। और ये केवल एक किसी व्यक्ति की समस्या नहीं है, समाज के हर व्यक्ति की समस्या है और समाज के हर व्यक्ति को इस समस्या से मिलके लड़ना है। और हम शासन के साथ हैं, समाज के साथ हैं, और जो भी है हम करेंगे और कर रहे हैं। बिल्कुल, दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान अगर हम सब रखें तो इस कोरोना के खिलाफ जंग में हम तैयार हैं। वाकई में हमें लड़ना है, सबकी सहभागिता बहुत ज़रूरी है। सर, आपने कोविड सेंटर की बात की थी, तो अपने आयुर्वेदिक कॉलेज को जो आपने कोविड सेंटर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए, किस तरह से प्रयास किए, क्या मुश्किलें भी आई थी, और सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, सबसे पहले डॉक्टर तिवारी CMHO साहब ने हमसे क्वेश्चन किया था कि साहब देखिए, हम लोगों के पास अभी कोई ज़्यादा मदद करने के लिए शासन के पास अभी कोई ज़्यादा कुछ है नहीं है, आप क्या कर सकते हैं अपने स्तर पर, आप बताइए और हम आपको सहयोग करने को तैयार हैं। मैंने कहा साहब, आपके मार्गदर्शन में हम सब कुछ करने को तैयार हैं। अगर आप थोड़ा सा बस हमें गाइडलाइंस, आपकी जो भी हैं गाइडेंस है, और हम आपसे बस केवल ये चाहते हैं कि जो एक होशियार चिकित्सक या MBBS, एक्चुअली हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज है, तो वो सारी ट्रेनिंग हमारे चिकित्सकों के पास नहीं है जो कोविड के गाइडलाइंस में या कोविड की जो भी नियम हैं। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम वो सारे मतलब संसाधन आपको देंगे, कुछ गैस सिलेंडर्स भी देंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। बाकी हम ज़्यादा आपको मतलब कोई ऐसे पेशेंट नहीं भेजेंगे जो क्रिटिकल हो, हम आपको सामान्य पेशेंट ही भेजेंगे। और हमने भी उनको वादा किया हुआ है कि हम जो भी हमारे पास संसाधन है, हमारे पास सब कुछ है वैसे हॉस्पिटल में, जो आयुर्वेद हॉस्पिटल में होना चाहिए, वो केवल वेंटिलेटर को छोड़ के, तो हम पूरी तरह तैयार हैं। और मुझे लगता है कि कल ही मेरी बात हुई है और 1-2 दिन में वो जो भी चर्चाएं हैं वो अपने अंतिम उस पर पड़ाव पर होगी और जल्दी से जल्दी हम इसको स्टार्ट करेंगे। चौहान सर, आज के दौर में हालात इस कदर बदल चुके हैं कि डिजिटल पेमेंट, डिजिटल कम्युनिकेशन और डिजिटल एजुकेशन, दौर बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। क्योंकि आप कॉलेज से जुड़े हुए हैं, आपके कंधों पर बहुत दारोमदार है कि जो छात्र हैं उन्हें दिक्कत ना हो। ऐसे में जो डिजिटल एजुकेशन का जो ये एरा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए साहब, डिजिटल, अब तो आजकल सभी कुछ डिजिटल ही है, लेकिन शिक्षा में जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस हैं अभी हमारे यहाँ चल रही हैं, और मैंने तो आज कुछ दिनों से एक नया अनुभव मुझे मिला है। इससे पहले मैं नहीं जानता था उस सब संसाधनों को। अभी हमारे जो आयुष सेक्रेटरी हैं माननीय राजेश कुटेचा साहब, उन्होंने इस डिजिटल के ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। वो ये कि उन्होंने कहा कि 15 दिन आपका सेशन चलेगा, जो ओपनिंग सेशन है आपके ये सत्र स्टार्ट करने का। इसमें आप 15 दिन में अलग अलग विषय विशेषज्ञों को बुलाएंगे
और उनसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे और वो आपका 1 घंटे का लेक्चर या जो भी उनके पास टाइम होगा वो लेक्चर आपके साथ में बच्चों के साथ अपना जो भी अनुभव है, जो भी उनकी अपनी उपलब्धियां हैं वो शेयर करेंगे। आप यकीन मानिए कि बच्चों में बड़ा उत्साह भी है और इस डिजिटल और ये जो ऑनलाइन जो जानकारियां जो बच्चों तक पहुंच रही हैं, भले ही वो अपने घर पर हैं, उनको भी लाभ मिल रहा है और उनके पेरेंट्स को भी मिल रहा है, उनके परिवार के लोगों को भी वो सारा जानकारियां जो आज लोगों तक पहुंचना संभव नहीं था, वो केवल एक सीमा तक, एक बच्चे तक एक वो जानकारियां, वो एजुकेशन जो वो ले सकता था क्लास में आके, आज वो घर बैठ के वो सारी जानकारियां, आयुर्वेद की उपलब्धियां, आयुर्वेद की ताकत, आयुर्वेद का जो एक वास्तव में मायने हैं वो समझने का उसको पूरा मौका मिल रहा है। और यूँ तो आप देखेंगे कि डिजिटल अब आजकल इतना फास्ट है सब कुछ कि जो चीज़ हम कई दिनों में करते थे और आज देखिए मिनटों में हो रहा है। आज मैं भी आपके सामने हूँ, आप भी मेरे सामने हैं, ना मैं आपके पास गया ना आप मेरे पास आए, और इससे कितना लाभ हो रहा है, लोगों तक हम पहुँच रहे हैं, लोग हम तक पहुँच रहे हैं। और शिक्षा भी हर जगह, ऐसी परिस्थिति में जो कोविड में हम घर से नहीं निकल पा रहे हैं और वही हम बिना घर से निकले हमें वो सब चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, तो इसके अनेकों अनेक फायदे हैं। जी चौहान सर, प्रोफेशनली, पर्सनली और सोशली हर इंसान अलग अलग जिम्मेदारी के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वो भी लोगों से अपील कर रही है कि जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं वो आगे आएँ। मैं जनता को और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप एक कॉलेज संचालक के साथ साथ एक वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और सामाजिक स्तर पर कोरोना से लड़ने के लिए आपने भी काफ़ी मदद भी की है, कई कदम आपने भी उठाए। मैं चाहूँगा ज़रा उस पर भी आप रोशनी डालिए, किस तरह से आप काम कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग, हमारे पास जो भी है, हम हर तरह से, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बताना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो पहली बात तो ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका बखान ना करें। आजकल लोग एक अगर 2 किलो का पैकेट भी किसी के हाथ में देते हैं तो शायद वो। चौहान सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि सर आप इसे विस्तार से बताएं। हमारा उद्देश्य ये है कि आप जैसे समाज सेवी जब संदेश देते हैं कि किस तरह से समाज के लिए काम आ रहे हैं, एक पॉजिटिव संदेश जाता है, बाहर बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नकारात्मकता है, ऐसे में ऐसे संदेश, ऐसे कदम लोगों को प्रेरणा देते हैं। सर प्लीज सर बताइए आप। देखिए साहब, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है और हर व्यक्ति को इस आपदा से सीखने को मिला है। हमारे मन में एक भाव होना चाहिए समाज के प्रति, अपनों के प्रति, देश के प्रति। आपके पास अगर कुछ है तो हाथ खोल के आप उसे दूसरों तक पहुंचाएं। पहले भी शासन ने जो जो आदेश दिए थे, देखिए बहुत सी चीज़ों तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम जहां पहुंच सकते हैं, जिस माध्यम से हम पहुंच सकते हैं, शासन ने हमसे कहा, मैं फिर एक आपसे क्षमा चाहूँगा कि मैं वो सारी चीज़ें थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि कुछ कि जैसे जो भी हम शासन ने हमसे कहा कि भाई आप लोगों को ये इस स्तर पर मदद करनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में पिछली साल हमसे कुछ उन्होंने कहा कि भाई आप इस कोष में आपको ऐसा 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 करना चाहिए। हम लोगों ने पूरी मदद की, जो उनका आदेश था उसका पालन किया और हमें बहुत अच्छा भी लगा। और आज भी हम देखिए घर में बैठ के हम लोग, अगर किसी को सिलेंडर चाहिए तो आज मैं किसी को दवा चाहिए, आज मैं अपने यहाँ की अगर बात आपसे कहूँ तो मेरे बहुत से सारे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं और उनकी परेशानी में कहीं ना कहीं हम लोग सहयोग कर ही रहे हैं और हर तरीके से सहयोग कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ हमने अपने सारे एम्प्लॉइज़ को, ख़ासतौर से छोटे एम्प्लॉइज़ को एक मैसेज दिया हुआ है कि अगर किसी को एक बुखार भी आता है तो आप सबसे पहले कॉल मेरे को करेंगे। अगर किसी एम्प्लॉय को एक छोटा सा बुखार भी आता है तो वो बुखार आपका अपना नहीं है, वो आप तक नहीं रहेगा। वो बुखार या वो खांसी या वो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है इस दौर में, वो सारी हमारे पास आनी चाहिए। उससे हम लड़ेंगे आपके साथ। हम आपके साथ, चाहे वो आपका
1 रुपए का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो 1 लाख का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो 10 लाख का ट्रीटमेंट हो, वो हम कराएंगे। और हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, और आप हमारे साथ इतने वर्षों से काम कर रहे हैं। और अगर आज कोई भी आपदा है तो हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे। हमारे यहाँ पिछले बार भी हमने अपने पूरे एम्प्लॉइज़ को घर बुला बुला के तनख्वाह दी थी, कभी एक पैसा नहीं रखा, और जो रही भी आए उनको घर उनकी तनख्वाह पहुंचाई। आज भी हमारा यही कहना है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, बस खुश रहिए। जो भी हम लोग कर सकते हैं मिलजुल के करेंगे, और ये समय बहुत जल्दी निकल जाएगा। और आप लोगों के साथ हम हैं और हमारे साथ आप हैं। आज हमारे यहाँ कई लोग पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन हमने चल के हर तरीके से सबको बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया है। कई लोग ऐसा नहीं है, हर रोज कोई ना कोई कोविड के शिकार हो ही जाता है। तो हम लोग सब मिलके उसके लिए संघर्ष करते हैं, अपने पड़ोस में भी, अपने मोहल्ले में भी, अपने समाज में भी। जहाँ भी हमारी आवश्यकता होती है हम आगे बढ़ के काम करने की कोशिश करते हैं, और जैसा भी आगे ईश्वर चलाएगा हम चलने को तैयार हैं। शासन के आदेश और जो भी हमारे हाथ में है हम करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल दर्शकों, आप चौहान सर की बात समझिए, बहुत प्रेरणादायक बातें हैं कि इस संघर्ष के वक्त में हम सबको मिलकर लड़ना है, एक दूसरे का साथ निभाना है। सर, आप सैलरी की बात कर, तनख्वाह की बात कर रहे थे, तो उसी से जुड़ा एक मेरा क्वेश्चन है, सवाल है कि आज पूरा देश जिस तरह से कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से परेशान है, लड़ रहा है, लगभग सभी आर्थिक गतिविधियां गड़बड़ा गई हैं। इस बारे में आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई चीज़ अगर बिगड़ती है तो वो बनती भी है। कोई चीज़ हमेशा हम देखते हैं ना, कभी कभी हम खेलते खेलते किसी गेम में हार भी जाते हैं, और फिर हम अगर संघर्ष करते हैं और लगे रहते हैं तो फिर हम एक दिन जीत भी जाते हैं। तो ये कुछ दिनों का है। इसमें देखिए बहुत घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों भी हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत डाउन हो गई थी और हम लोग बड़े घबरा रहे थे। लेकिन देखिए कुछ ही महीनों में हम लोग कितनी जल्दी सर्वाइव कर गए, और मुझे लगता है वो लक्ष्य जो हमारा पुराना था वो भी हम पहुँचने वाले ही थे। लेकिन फिर से एक आपदा ने फिर से अपना एक दौर चला दिया है। इससे भी बहुत जल्दी हम लोग निकल जाएंगे। और ये भारतवर्ष है, और यहाँ का तो हर आदमी अपने आप में एक नगीना है, एक हुनर वाला आदमी है और साहस है। और हमारे भारतवर्ष में संस्कार है, सभ्यता है, और उसी की वजह से आज हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं। भाईबंदी है। और एक सबसे बड़ी बात ये, आज हमारे यहाँ जो अटैचमेंट है, जो हमारे संस्कारों में है, जो हमें हमारे बुजुर्गों से मिला है, और वो बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है कि आज हम एक दूसरे से अटैच हैं। बस यही हमारी बहुत बड़ी कामयाबी के लिए बहुत बड़ी ये कुंजी है कि हम एक दूसरे से एक आत्मीय लगाव रखते हैं। और जहाँ लगाव है, जहाँ अपनापन है, वहाँ तो फिर विकास ही विकास है। एक दूसरे के साथ रहेंगे तो निश्चित है कि हाथ से हाथ मिला के, वो क्या कहा गया है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक कोई गाना है पुराना। जी हाँ, साथ ही हाथ बढ़ाना बहुत पुराना गाना है, लेकिन उसका जो उसमें जो संदेश छुपा है वो आज के दौर में सबसे सटीक बैठता है। सर, मैं बात करना चाहूँगा आपके कॉलेज की, सामाजिक कार्यों की पृष्ठभूमि पर और शिक्षा के क्षेत्र में आपके कॉलेज को आयुर्वेदिक में क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी थोड़ा सा आप रोशनी डालें, बताएं ज़रा। सर, मैं एक बहुत ही पुरानी बात आपको सुनाना चाहूँगा कि जब मैंने वर्ष 2003 में ये आयुर्वेदिक कॉलेज स्टार्ट किया, तो मैंने कई बार, एक बार बॉम्बे में एक जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने कहा था, मध्य प्रदेश में अभी गुणवत्ता के आधार पर उन्होंने अपना कोई एक कमेंट्स किया था कि मध्य प्रदेश में आयुर्वेद का स्तर एक कंपाउंडर बराबर है। और उस बात का मैंने दिल्ली के एक सेमिनार में विरोध दर्ज किया था और कहा था कि हम कल भी, हमारा मध्य प्रदेश कल भी आगे था, आज भी आगे है, और कल भी हम आगे रहेंगे। और उस बात को हमने
और हम जैसे बहुत सारे मध्य प्रदेश के आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राचार्य या संचालक ने उस बात को सिद्ध कर किया। और आज जब सेमिनार होता है तो लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी एक अच्छे कॉलेज का संचालन हो रहा है, जिसमें काफ़ी, जैसे आपके पंडित खुशीलाल हैं, उन्होंने अपने आप को एक हॉस्पिटल जो उनका एक जिस स्तर पर पहुंच गया है वो एक उदाहरण है। आज शिक्षा में, आज जो एजुकेशन है, जो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो हमेशा टॉप, और हम जैसे मानसरोवर है और भी इंदौर में शुभदीप कॉलेज है, हम सब लोगों ने मिलके एक स्तर, आज लोग कह नहीं सकते कि मध्य प्रदेश में हम लोग कहीं की शिक्षा से किसी भी स्तर में हम पीछे हैं। और हर क्षेत्र में हम लोग आयुर्वेद के क्षेत्र में, चाहे वो आज फार्मेसी हो, अच्छी अच्छी दवाएं हम लोग बना रहे हैं, और हमारे हॉस्पिटल्स में हम बहुत ज़्यादा मतलब ये कहेंगे कि ऐसे ऐसे पेशेंट्स को हम खड़ा करके भेज रहे हैं जो बिल्कुल मतलब चौहान सर बैठने लायक नहीं थे। जी सर। जी सर, आपकी बातें सुनकर मैं यकीनन कहता हूं कि कोरोना से हम लड़ेंगे भी, कोरोना से जीतेंगे भी हम, क्योंकि हैं तैयार हम। और सर, कोरोना संकट काल में आपके विशिष्ट योगदान के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको सम्मानित करता है। हेमंत चौहान सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कॉलेज से जुड़ी जानकारियां साझा की। आपने लोगों को बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग हम लड़ रहे हैं, उसमें कौन कौन सी बातें अगर हम ध्यान रखें तो ये जंग और आसान हो जाएगी। और आज का दौर जो है, कल जो दौर था, हालात फिर बदलेंगे, फिर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और कोरोना से हम जंग जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।